जय श्री राम। आज हम बात करते हैं श्राद्ध की कि श्राद्ध के अंदर जो हमारा पितृ पक्ष होता है, जो हमारे पूर्वजों के लिए माना गया है, जिन्होंने अपना देह त्याग दिया है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिन्होंने कहीं पे बलिदान दिया है, जिन्होंने का स्वर्गवास हो चुका है, तो उनके उपलक्ष्य में जो श्राद्ध आते हैं हमारे बीच में 16 दिन के, तो उसके अंदर पितृपक्ष में क्यों नहीं कटवाते हैं नाखून और बाल, क्यों हो जाता है अपशगुन। अगर आप भी श्राद्ध के अंदर बाल कटवाते हैं, नाखून कटवाते हैं, तो आपके साथ भी कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। तो उसको क्यों गलत है वो, इसकी जानकारी हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से देना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पितृपक्ष में क्यों नहीं कटवाते हैं नाखून और बाल। ये सवाल हमारे सामने सबसे पहले आता है कि पितृपक्ष के इस समय अवधि में बाल कटवाने और नाखून कटाने की मनाही होती है, तो वो क्यों होती है। इसकी पीछे की मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान यानी कि श्राद्ध के दौरान जो कोई भी व्यक्ति दाढ़ी और बाल कटाता है उसे धन की हानि होने लगती है। जो श्राद्ध के अंदर नाखून और बाल कटवाता है उन्हें आर्थिक तंगी आना, वो गरीब बन जाना, दरिद्रता आना, ये सब होने लग जा है, क्योंकि उनको धन की हानि होती है और जिसके पास रुपया नहीं है वो तो वैसे ही गरीब माना जाता है। क्योंकि हमारे समाज के अंदर, हमारे हिंदू धर्म के अंदर श्राद्ध को यानी कि पितृपक्ष को बहुत ही पुण्य पक्ष माना गया है, जिसके अनुसार हमें दाढ़ी और बाल नहीं कटवाने चाहिए। उस समय धन की हानि होने लग जाती है, क्योंकि यह समय शोक समय माना गया है। क्योंकि श्राद्ध के अंदर किसी की श्राद्ध हम मनाते हैं, जैसे पितृपक्ष को याद करते हैं, किन्हीं के पूर्वजों को याद करते हैं, तो वो दिन याद आ जाते हैं जिस दिन हमारे घर के अंदर किसी का स्वर्गवास हो चुका हो, हमारे घर पर सूतक लग चुका हो, तो वो दिन याद आ जाते हैं। तो उस प्रकार हमें बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए, क्योंकि उस समय हमें सजने संवरने का वक्त नहीं होता है, वो हमारे दुखों का वक्त होता है। उस समय हम शोक में डूबे होते हैं कि हमारे घर में दुख सा चाह जाता है, क्योंकि वही दिन फिर से याद हमें आ जाते हैं। ऐसे में जितना हो सके इन दिनों बाल और दाढ़ी और नाखून ना काटें, क्योंकि उन दिन हमें सजना संवरना नहीं है। हमें हमारे दुख को, हमारे दुख के पलों को समेटे हुए वो श्राद्ध के 16 दिन, वो पितृपक्ष के 16 दिन हमें मायूसी के रूप में ही गुजारने होते हैं। क्योंकि उस दिन हमारे घर में खुशियाँ नहीं आती है, हम उनको याद करते हैं जिनको हम खो चुके हैं। तो उनके अनुरूप हमें इन दिनों का ध्यान रखना चाहिए और इन दिनों में दाढ़ी और नाखून और बाल हमें नहीं कटवाने चाहिए। साथ ही इस समय के दौरान बासी खाना भी खाने से हमें बचना चाहिए। जो हमारे घर में ठंडा खाना बच जाता है तो हम उनको खाने में ज़रा भी नहीं सोचते हैं और हम खा लेते हैं, लेकिन पितृपक्ष में श्राद्धों के अंदर हमें बासी खाना नहीं खाना चाहिए। उससे भी घर के अंदर दरिद्रता आती है, घर के अंदर धन की हानि होती है। तो आप इस पितृपक्ष का आपको ध्यान रखना है। हमारे वीडियो में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको ये समझाने के लिए ही बनाया गया था, ताकि आप पितृपक्ष के अंदर कोई भी गलती न करें और नाखून और बाल न काटें और इस दौरान बासी खाना भी न खाएं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की, आपके परिवार के सामने कोई भी संकट की घड़ी न आए। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हमारे चैनल पे जुड़े रहने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं और एक हमारे चैनल को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो में हम आपको बता सकेंगे पितृपक्ष के बारे में और श्राद्धों के बारे में पूरी जानकारी दे सकें, जिससे आप सदा बच सकते हैं अपने गलत कार्यों के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों।